जिस तरह घुसपैठियों को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि घुसपैठिया एक भी भारत देश में नहीं रहेगा, वहीं पर सीमा हैदर को लेकर एक संशय बना हुआ है कि सीमा हैदर क्या भारत में ही रहेगी। अभी उसका 6 महीने से घर बन रहा है, घर बनकर अब रेडी हो चुका है और बहुत जल्द वो अपने घर में शिफ्ट होने वाली है। तो क्या सारे घुसपैठिए जाएंगे और सीमा हैदर नहीं जाएगी? घुसपैठियों को लेकर सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि जिस तरह हमारी सरकार के अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी घुसपैठियों को लेकर चिंता जताते हैं कि ये देश में हमारे देशवासियों का हक छीन रहे हैं और इन्हें बहुत जल्द भारत से बाहर निकाला जाएगा। क्या हमारी सरकार इस अपनी बात पर कायम रहेगी या ये सिर्फ चुनावी बातें हैं? अमित शाह जी ने तो कहा है कि घुसपैठियों को लेकर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की नाक के नीचे घुसपैठी सीमा हैदर को बसाया जा रहा है। क्या सरकार को ये पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है कि हमारे देश में एक बहुत ही चर्चित इंटरनेशनल मुद्दा है सीमा हैदर, जो अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई है नेपाल के रास्ते। वो नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही है और ऐसा सुना गया है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हजारों पड़े हैं कि वहां का एमएलए, रबुपुरा पुलिस, वहां का प्रधान, वहां के गांववासी, क्षेत्रवासी जिन्होंने पहले विरोध किया था, अब वही लोग सीमा हैदर को यहां बसाने का काम कर रहे हैं। क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारी गवर्नमेंट को पता ना हो सीमा हैदर के बारे में। अगर पिछली सरकारों की तरह इस सरकार ने भी वोट बैंक की राजनीति की तो इस देश में एक ऐसा समय आ जाएगा कि यहाँ विदेशी ही राज करेंगे और जो भारत के लोग हैं ना तो वो अपना धर्म बचा पाएंगे, ना अपनी जाति बचा पाएंगे और ना ही अपने देश को बचा पाएंगे और ना ही अपनी इज्जत, मान, सम्मान बचा पाएंगे। क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण लेकर आई हूँ जो हकीकत है, सच्चाई है। किस तरह घुसपैठियों ने वहाँ के लोगों को पराया बनाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया है और मंदिरों को तोड़ फोड़ करके अपने घर बना लिए हैं। आज वहाँ के भारत के जो लोग हैं वो इनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। जो घुसपैठिए चाहते हैं वही वहाँ का प्रशासन और वहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही करते हैं जैसा घुसपैठिए चाहते हैं। मतलब अपने ही देश में हम पराए हो गए हैं। आइए आप लोगों से शेयर करते हैं। पहले हम घुसपैठी सीमा हैदर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसके लिए ये सच्चाई जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। किस तरह वहाँ रिपोर्टर ने जाकर जो जांच पड़ताल की उससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह ये घुसपैठिए हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं। अगर इस सरकार में भी घुसपैठिए बाहर नहीं भगाए गए तो फिर घुसपैठियों का कब्जा हमारे देश में होगा और हमारा देश फिर से गुलाम होगा। फिलहाल सीमा हैदर का जो चर्चित मुद्दा है, जो रबुपुरा में जड़ें जमा कर बैठी है, किस तरह इसको बसाया जा रहा है यहाँ पर। अब उसका घर बन चुका है। जो हम लोग हर दिन आवाज़ उठाते हैं कि हमारी सरकार सुने, कुछ सरकार के कानों पर जू रहेंगे, लेकिन वही ढाक के 3 पात। सीमा सपोर्टर्स हम भारत की महिलाओं को हर दिन गाली देते हैं, हर दिन जलील करते हैं और इस कदर नीचता पर उतर आते हैं कि इनकी भाषा शैली और इनका जो कमेंट करने का तरीका है, जो बात करने का लहजा है, एक क्रिमिनल जिस तरह बात करता है, ऑनलाइन जिस तरह लोग रेप की बातें करते हैं, ठीक वही लहजा इन सब का हम भारतीय महिलाओं के बारे में होता है। सीमा हैदर इनके लिए हाई प्रोफाइल गेस्ट है। इसको गेस्ट बताते हैं, भाभी बताते हैं। सीमा हैदर विकास की चाबी। इसको
विकास की चाबी मानते हैं। जब से ये रबुपुरा में आई है लोगों की रोटियां चलने लगी हैं। मगर ये घुसपैठी जब हमारे देश में आते हैं काफ़ी दिन तक छुप कर रहते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, कौन सा जुगाड़ लगाते हैं और यहाँ फिर बसने के लिए दुनिया भर के ड्रामे करते हैं। अब इस सीमा हैदर को ही लीजिए, जिसको इन महाशय ने सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो हर दिन कोई भी इसके घर में प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, ये इसके साथ पाए जाते हैं। देश की पगड़ी को रख देना इस घुसपैठिए के सिर पर इनके लिए आम बात है। मैं अपने देश के संत समाज से भी कहना चाहती हूँ कि क्या घुसपैठियों को अगर हमारे सनातन धर्म में शामिल नहीं किया गया, जो ये दोगली नस्ल वाले होते हैं, पहले किसी धर्म में होते हैं और फिर हमारे धर्म में आते हैं, क्या आप लोगों को जरा सा भी डाउट नहीं होता है कि हमारे देश में छद्म वेश में आए हुए ये लोग कभी भी सिर उठाकर, जिस तरह आज मैं वीडियो आगे दिखाने वाली हूँ, क्या ये पूरे देश पर कब्जा करने की शुरुआत नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं हमारी सरकार अगर फटाफट एक्शन नहीं लेती है तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इन घुसपैठियों को देश से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अभी भी घुसपैठी जड़े जमा कर बैठे हुए हैं। पत्रकार अगर वहाँ पर जानकारी के लिए जाते हैं, वहाँ वीडियोस शूट करते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये चीज़ें पहुँचाएं, तो वहाँ पर मीडिया कर्मी को ये घुसपैठिए मारते पीटते भी हैं। बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर ऐसे पड़े हुए हैं। मगर हमारे देश में ही जब गद्दार बैठे हैं तो सरकार इन गद्दारों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों नहीं इस सुप्रीम कोर्ट के वकील के ऊपर एक्शन लिया जाता है? क्यों नहीं सोशल मीडिया पर जो लोग हर दिन गाली देते हैं, इस घुसपैठी का सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? क्यों नहीं ऐसे जो सरकार के निचले पायदान पर बैठे लोग हैं, इन ऐसे घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है? तो क्या हम मान लें कि मौजूदा सरकार भी घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है? हम ऐसी उम्मीद कम से कम इस गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हमारी सरकार घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है और हम अपने ही देश में पराये हो जाएंगे क्या? हम अपने ही धर्म के पूजा पाठ, देवी देवताओं के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, अपने रीति रिवाज नहीं मना पाएंगे? इन घुसपैठियों की वजह से भारतीय संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस घुसपैठी महिला को, सीमा हैदर को, जिस तरह बताया गया ये सनातन धर्म में शामिल हो गई है। आगे आप सुनेंगे कि क्या सच में ये सनातनी हो गई है? क्या सच में ये अपने धर्म को भूल गई है? क्या सच में ये अपने धर्म के रीति रिवाज, बातचीत को भूल गई है? बिल्कुल भी नहीं। ये ड्रामेबाज बहरूपिया महिला है और किस तरह आज इसके मुंह से अचानक अपने बाप के लिए निकला है। सुनिए जरा। सुना आप लोगों ने? आप लोग ये भी जानते होंगे जब हम अचानक से किसी ऐसी तकलीफ में पड़ते हैं, हमारे मुंह से मम्मा या पापा, माँ, पिताजी, यही मुंह से निकलता है। जिस धर्म का जो होता है, जिस धर्म में वो जन्म लेता है, और उसके मुंह से, बच्चे के मुंह से पहला शब्द जो निकलता है, माँ, पापा, बाबा, ताया, ये सब वर्ड्स निकलते हैं। तो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम समाज में बाप को अब्बा बोला जाता। इसके मुंह से गरम गरम इसने जब फिंगर पकड़ी तो इसके मुंह से अब्बा 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 निकला। क्या कहेंगे आप लोग? शर्म करो ढोंगी सनातनियों, जो तुम सनातनी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। इस महिला को सनातन धर्म में शामिल करके हमारे देश के साथ तुम लोग गद्दारी कर रहे हो और अपने ही भाई बहनों के हक को छीनकर इस घुसपैठी को यहाँ बसाने का काम कर रहे हो। अरे किसी भारतवासी की गरीब लड़की को शादी में मदद करते, किसी को रोटी देते जो भूखे नंगे लोग हैं, किसी अनाथाश्रम में जाते जहाँ बच्चे तरसते हैं थोड़े थोड़े प्यार के लिए, वहाँ जाते, कुछ तुम्हें भी आत्मसंतुष्टि मिलती और लोग तुम्हें दुआएं देते।
इस भगोड़ी महिला को सपोर्ट करके, घुसपैठी को सपोर्ट करके तुम लोगों को हजारों गालियां मिल रही हैं। आइए अब देखते हैं कि किस कदर हमारे देश पर घुसपैठियों ने कब्जा किया है और हमारे देश के देशवासियों, निवासियों को ही पराया बना दिया है और उनके ऊपर जूते चलाते हैं। उनको उनके ही धर्म से वंचित करके मंदिरों को तोड़कर वहां पर अपनी मज़ारें बनाकर अपने घर बनाए हैं और वहां उनकी तूती बोलती है। चलिए देखिए दोस्तों, ये बंगाल बिहार का बॉर्डर है और यहाँ पर दोनों साइड आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, दोनों साइड ये घुसपैठियों के घर बने हुए हैं। यहाँ के निवासी घुसपैठियों के हाथों की कठपुतली हैं। देश हमारा है, घुसपैठिए ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इन लोगों को इतना यहाँ सपोर्ट मिलता है, इतना ज़्यादा इनकी सुनते ही प्रशासन भी सुनता है और यहाँ के प्रधान नेता जो भी हैं, एमएलए वगैरह, सब लोग इन घुसपैठियों का सपोर्ट करते हैं। क्या लालच हो सकता है, आगे रिपोर्टर आपको बताएगा और बीच बीच में मैं भी आपको बताती चलूंगी। हम लोग एक स्टोरी को चेस करते हुए ऑलमोस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे एक तरह से मौजूद है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है। स्टोरी जो है वो आपको आगे पता चलेगी, लेकिन हमने शुरुआत में आपको जो दिखाया उसको दिखाने का मकसद ये था बताना कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो किस स्तर तक बदल चुकी है। मतलब आप एक इलाके में घुस रहे हैं, एक गाँव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर आपको बड़ी संख्या में सारा घर जो नजर आएगा, जो स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो सभी बांग्लादेशियों का नजर आएगा। जहाँ रिपोर्टर अपनी गाड़ी से जा रहा है, सड़क के दोनों साइड बांग्लादेशियों के घर बने हुए हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये कभी एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर को गिरा दिया गया, पुराना मंदिर था, धीरे धीरे गिरता रहा। इन वहाँ के निवासियों ने परमिशन लिया कि हमें मंदिर बनाने दिया जाए, लेकिन यहाँ के घुसपैठिए इतने ज़्यादा दबंग हैं कि खुद भारत के लोगों को मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिली और घुसपैठियों का साथ वहाँ के नेताओं ने दिया। मंदिर नहीं बनने दिया गया, उनकी पीर मज़ार यहाँ पर बनाई गई, लेकिन गाँव वासियों के तगड़े विरोध के चलते मज़ार को हटाना पड़ा और आज ये मंदिर का जो स्थान है, बहुत खूबसूरत जगह ये है। यहाँ आप जो घर मकान आसपास देख रहे हैं, ये सब के सब घुसपैठियों के हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सा बाग है, यहाँ आम के पेड़ लगे हैं और इसी बाग में ये मंदिर था। मगर दशकों से इन वहाँ के निवासियों ने मंदिर की पूजा नहीं की। इन लोगों ने बताया कि पहले काली माँ का मंदिर था, यहाँ पर ये घुसपैठिए कभी हड्डी रख देते थे, कभी मांस फेंक देते थे मूर्ति के सामने। आपसी लड़ाइयाँ इसीलिए होती रहीं और मंदिर का निर्माण इन लोगों ने नहीं करने दिया। अब एक यहाँ पर ये चबूतरा जैसा है, ये शायद पिलर था, मंदिर बनाने की इन लोगों ने कोशिश की और इतने पर ही प्रशासन ने रोक दिया। अब स्थिति यहाँ तक हो गई है कि मुकदमा लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, मगर ना मंदिर बनने की परमिशन दी और ना ही यहाँ से घुसपैठियों के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हुई कि इन खुद के भारत के निवासियों को कोई न्याय मिल सके। तो बहुत दुखद है ये सब कि अपने ही देश में लोग पराए होकर रह गए हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि आखिर हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं, हम लोग अपने धर्म का पालन कैसे करें, कैसे हम लोग अपना पूजा पाठ करें जब यहाँ कोई मंदिर ही नहीं है। हम कोई त्यौहार ढंग से इन घुसपैठियों की वजह से नहीं मना पाते। हमें दिवाली में पटाखे छुड़ाने पर भी पाबंदी है। बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। क्या सरकार में बैठे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं? ठीक उसी तरह जिस तरह सीमा हैदर हमारे देश में छद्मवेश में आई, वेश बदल कर आई, 4 बच्चों का सहारा लेकर हमारे देश में इसने शरण मांगी और सरकार ने इसके ऊपर दया दिखाकर यहाँ इसको रोक रखा है। मेरा कहना है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस घुसपैठियों को क्या ज़रूरत है केस चलाने की, इसको सीधा डिपोर्ट किया जाए। एक सीमा हैदर, 4 उसके बच्चे, एक
एडॉप्टेड बच्ची जो भारत की है और अब इसका घर बन रहा है और ये खुद को फिर से बता रही है कि ये प्रेग्नेंट है। जब हमारे भारत में बच्चे 2 ही अच्छे का नारा है तो फिर इतने बच्चे ये क्यों किए जा रहे हैं? क्या सीमा हैदर के ऊपर हमारे देश का कानून लागू नहीं होता है? ये जवाब सरकार से हमारे भारत देश की जनता को चाहिए, क्योंकि जनता आप जैसे लोगों को चुनती है, सत्ता में बिठाती है और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी भी आपसे चाहती है। तो जब हम जिस तरह पूरे देश में घुसपैठिया बैठे हैं, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ कहाँ, बंगाल में, बिहार में, हर जगह हम घुसपैठियों को देखते हैं और इनका तांडव हम देखते हैं। घुसपैठियों की वजह से हमारे देश में अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। यही देश था जहां हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं होता था। कभी कोई घटना सुनने में आई तो आई, मगर इस समय जो देश का माहौल बना हुआ है, लोगों में एक गुस्सा है कि आखिर अपने ही देश में हम पराये जैसे क्यों रह रहे हैं, क्यों हमारे साथ दोगला बर्ताव हो रहा है, सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है। जनता में गुस्सा है। घुसपैठी सीमा हैदर को लेकर लोगों में इतना रोष है, लोग ये भी कहते सुनते पाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स करते हैं हम लोगों के चैनल पर कि अब की बार हम अगर सीमा हैदर नहीं गई तो हम इस सरकार को वोट नहीं करेंगे। बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया है देश के लिए कि आखिर सीमा हैदर के ऊपर क्या हमारे देश का कानून लागू नहीं होता है। बहुत दुखद स्थिति है। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस तरह दूसरी जगह घुसपैठियों को सपोर्ट किया जाता है, ठीक उसी तरह रबुपुरा में इस सीमा हैदर घुसपैठिया को, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आई है, बेल आउट महिला है, रबुपुरा का नेत्रपाल का परिवार, बाप बेटा दोनों बेल आउट हैं, किस तरह स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी इनको बोले। मोमिन सर इस केस में इसके गुलाम हैदर के वकील हैं, उनकी तरफ से ऐसा अभी कोई हम लोगों के सामने रिजल्ट नहीं आया संतोषजनक कि सीमा हैदर भारत से वापस जाएगी। अगर सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर तो वो दिन दूर नहीं है कि हम भी अपने देश में फिर से गुलामों जैसी जिंदगी जिएंगे। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। बहुत दुखद स्थिति है। कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर देना।